नमस्ते स्टूडेंट्स। सो हम आज साइंस का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बराबर है। बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है। आज का वीडियो शायद छोटा होगा बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, उसमें से बहुत सारा पार्ट कट है। ओके, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। सीबीएसई वालों के लिए कट है, गुजरात बोर्ड वालों के लिए भी थोड़ा बहुत पार्ट कट है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो सीबीएसई गुजरात बोर्ड दोनों के लिए। सिर्फ गुजरात बोर्ड को सोप एंड डिटर्जेंट एक्स्ट्रा है, वो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तब हम देख लेंगे। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कार्बन। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन है। ठीक है। आपको पता है कि हमारे पास अभी अर्थ पे कितने नोन एलिमेंट्स हैं? 180 नोन एलिमेंट्स हैं। अब इतने सारे एलिमेंट्स, उसमें ऑक्सीजन आ गया, उसमें हाइड्रोजन आ गया, उसमें कैल्शियम आ गया, उसमें आयरन आ गया, प्लेटिनम आ गया, गोल्ड आ गया, इतने सारे आ गए। इन सब को छोड़ के हम इस चैप्टर में सिर्फ कार्बन, और उसको भी एक पूरा चैप्टर मिला। क्यों? ये देखो, ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन नहीं होता तो हम मर जाते। हाइड्रोजन भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन नहीं होता तो कोई भी चीज बर्न नहीं हो पाती। ये दोनों नहीं होते तो वाटर नहीं बन पाता, हम जिंदा नहीं रह पाते। फिर भी कार्बन को इतना प्रेफरेंस क्यों मिला? ये भी एक सोचने की बात है ना। द रीजन फॉर दिस प्रेफरेंस इज के कार्बन भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलमोस्ट दुनिया में, ऑलमोस्ट मतलब 99% से ज्यादा चीजें जो बनी उसमें कार्बन का होना जरूरी है, और वो होगा 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 ही। जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे हो, कोई फोन पे या लैपटॉप पे, तो वो स्क्रीन है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। वो लैपटॉप है वो मेटल का बना हो, मेटल मतलब वो एक, वो सिर्फ मेटल नहीं है, उसके अंदर प्लास्टिक का भी थोड़ा बहुत पार्ट होता है अंदर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसमें भी कार्बन है। आप जिससे लिखोगे पेन, उसको प्लास्टिक से बनी हुई है। पेंसिल से लिखोगे तो ग्रेफाइट, वो कार्बन से बना हुआ है, प्लास्टिक कार्बन से बना हुआ है। आप जिस पे बैठे हो, चेयर या बेड, ठीक है, वो भी कार्बन से बना हुआ है। आपने कपड़े जो पहने उसमें भी कार्बन का प्रेजेंस है। आप मुझे आसपास जितनी भी आपकी चीजें उसमें से आप चेक करोगे तो 99% से ज्यादा चीजें कार्बन का उसमें प्रेजेंस होगा 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 ही। इवन आपकी बॉडी भी, और मेरी आपकी मतलब हमारी बॉडी भी कार्बन से बनी। तो कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ होने के लिए कार्बन थर्ड इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ के अलावा भी वो बहुत सारी चीजों में इंपॉर्टेंट है। द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। कार्बन कहाँ से आया बेटा? एक वर्ड कार्बो से आया है जिसका मतलब है कोल, क्योंकि सबसे पहले कोल जो था उसमें उन्होंने पाया था कि भाई इसके अंदर कार्बन है। आया समझ में? ठीक है। कार्बो से आया, कार्बो कोल। अब सबसे पहले तो कोल ही था, क्योंकि सब लाइट और सब उससे जलती थी, बहुत सारे एनर्जी भी उससे मिलती थी, तो सब ने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो उसमें पाया कि कोल था वो ऑलमोस्ट कार्बन से बना हुआ है, इसलिए लैटिन वर्ड कार्बो कोल से आया है, इसलिए कार्बो से कार्बन बना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम एक्सेट्रा। और एटमॉस्फेयर में भी कितना है? 0.03% ऑफ कार्बन है। अर्थ की क्रस्ट में 0.02% कार्बन, और एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन, फिर भी इतना इंपॉर्टेंट। हाँ, फ्यूल्स लाइक वुड, केरोसिन, कोल, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा, clothing material like cotton, nylon, polyester, paper, rubber, plastic, leather, drugs and dyes are all made up of carbon। जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये जो मैंने चीजें आपके सामने एग्जांपल दी वो ऑलमोस्ट चीजें आपके आसपास है, बराबर है, और सब चीजों में कार्बन होता है। In this chapter, we will study the properties of carbon compound which makes them very important to us। क्यों कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है, रीजन, वो सारी चीजें हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके, देख लिया? अब the bonds which are formed by the sharing of an electron pair between the atoms, either same or different atoms, are known as covalent bond। चैप्टर 2 में हमने आयोनिक बॉन्ड्स पढ़े थे, चैप्टर 3 में हम कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे। कोवेलेंट, देखो आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे हमें पता है Na के पास लास्ट में एक ही है,
प्लस Cl के पास लास्ट में कितना है, Cl के पास लास्ट में है 7 है। अब दोनों को रिएक्ट करोगे तो ये प्लस इसकी तरफ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा प्लस और Cl हो जाएगा माइनस। तो ये क्या बन गया, NaCl। क्लियर हुआ इतनी बात, ये बात क्लियर हो गई बेटा, NaCl। ओके, एटॉमिक नंबर अभी तो सर यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स का क्या है, यहाँ पे जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स। और इनके बीच में जो Na और Cl के बीच में बॉन्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। बट ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि हर बार बंदा कोई ना कोई अपना है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, इट्स नॉट दैट, बराबर है। कभी कभी ना भी करे लो तो तब क्या करेंगे, तब तब काम आता है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर करना। अब शेयर क्यों करना तो मैं आपको बताता हूं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, याद रखना। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 और 4। मतलब ये बीच में कार्बन, उसके पास 2 ऑर्बिट्स होंगी, ठीक है ना, 2 ऑर्बिट्स। एक तो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, 1 2 1 2 और 3 और 4, बराबर है। टोटल कितना हो गया, 6। अब आपको पता है कि 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर है, मतलब उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। 6 प्रोटॉन कहाँ पे होंगे, बिल्कुल अंदर होंगे, और इलेक्ट्रॉन सब आसपास होंगे। क्लियर हो गया, बराबर है। अब किसी भी बंदे का काम होता है ऑक्टेट फुलफिल करना एलिमेंट का, कि भाई लास्ट में उनको कितने चाहिए, या तो 8 चाहिए, मतलब उसे क्या करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसे लेने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन क्या बन जाएगा, C4-। अब सेंटर में उसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो एटम जो है अब वो अनस्टेबल हो जाएगा। उस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उसे ले सके। तो इस केस में अब क्या होगा, तो दूसरा एक केस अवेलेबल है सर, ये चीज समझ में आई ना। क्योंकि देखो जब 4 लिया तभी देखो लास्ट ऑर्बिट में 8 फुलफिल हुए, तभी उसका काम हुआ, बराबर है। बट 4 नहीं लेता तो क्या, तो मैं जैसे आपको बता रहा था 4 लेगा तो देखो 4 क्यों लेगा, उसे अपना ऑक्टेट फुलफिल करना है, इसलिए। अब ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए उसने 4 ले लिया तो वो बहुत ही प्रैक्टिकली अनस्टेबल हो जाएगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा केस हमारे पास क्या अवेलेबल है, ये अपना कार्बन, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 2 3 और 4 है। तो एक काम करो, इसको भी निकाल लो, इसको भी निकाल लो, इसको भी निकाल लो, इसको भी निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन। सर ऑक्टेट फुलफिल करना होता है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 होते हैं, सेकंड ऑर्बिट के सेकंड और उसके बाद के ऑर्बिट के लिए 8 होने हैं। तो ये 2 हो गया। अब ये 4 निकालने हैं, मान लो पहले इसको निकाला, फिर इसको निकाला, फिर इसको निकाला, फिर इसको निकाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो तो काफी इजी है, हाँ सर निकाल लिया। बट भैया कार्बन बहुत ही छोटा है, ये जो निकालने की बात कर रहा हूँ वो सारे इलेक्ट्रॉन है, और बीच में 6 प्रोटॉन होते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं कि जैसे दोनों बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हो। तो कैसे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। आया समझ में, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए अभी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई एक निकाल लिया, मान लो कि भाई किसी भी चीज को दूर करना हो तो हमें वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी दी, निकाला। दूसरा निकालेंगे तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरे के लिए और ज्यादा, और चौथे के लिए बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इतनी सारी एनर्जी देंगे तो इतनी सारी एनर्जी तो किसी के पास अवेलेबल नहीं है। सो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, जब 4 निकालोगे तो ये हो जाएगा C4+, क्योंकि 4 प्रोटॉन उसके पास एक्स्ट्रा हो गए। अब इस कंडीशन में देखो 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो कभी नहीं निकलते, बट इलेक्ट्रॉन कितने रहे, सिर्फ 2, मतलब उसके पास 4 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है और ये भी केस पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया बेटा, क्यों पॉसिबल नहीं है, तो उसका रीजन हम यहाँ पे देखते हैं।
Thus there are 4 electrons in the outermost shell and its octet can be completed by the following ways. सबसे पहला, it could gain 4 electrons and form C4 minus ions. But for a nucleus having 6 protons, it would be difficult to hold 10 electrons, that is 4 extra electrons. जैसे मैंने बता दिया, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 7 और 8 इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. दूसरा, it could lose 4 electrons and form C4 plus cation. नेगेटिव को एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव को कैटायन. बट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 electrons, leaving behind a cation with 6 protons and its nucleus holding just 2 electrons together, which is also not possible. ये मैंने जो बताया कि भाई यहाँ पे 6 प्रोटॉन रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यहाँ पे भारी कौन होगा? 6 प्रोटॉन होगा. 6 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन इतना जोर से खींचेंगे सब सेंटर पे आ जाएंगे. तो ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है. मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि भाई क्यों कार्बन है वो आयोनिक कंपाउंड नहीं बना सकता, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड मतलब लूज और गेन, उसके अलावा तो कुछ नहीं. बराबर है, तो गेन भी पॉसिबल नहीं है, लूज भी पॉसिबल नहीं. तो देयरफॉर अब तीसरा ऑप्शन ही बचा. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स. शेयर करेगा कि भाई मैं तुझे दे नहीं सकता, बट हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं. जैसे अभी स्टार्ट हो गया सब जगह पे कि भाई मान लो कि आप अलग गाड़ी से जाओ, मैं अलग गाड़ी से जाऊं, बट एक ही गाड़ी करके शेयर कर लें तो बेटर रहेगा ना दोनों के लिए. समझ रहे हो? फिजिबल भी, फिजिबल मतलब पैसा भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, सब कुछ बचेगा. These shared electrons belong to the outermost shell of both atoms and in this way both attain the nearest noble gas configuration. ये इंपॉर्टेंट है. कहाँ पे होगा? हमेशा आउटर मोस्ट शेल के साथ ही शेयर करेंगे. जैसे कार्बन की बात करी थी हमने, बराबर है, ये अंदर वाले के साथ उसका कुछ भी लेना देना नहीं है. ये अंदर 2 है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, जो बाहर वाले 4 है वो रिएक्ट करेंगे. एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग. और इस तरह से जो बॉन्ड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग. आ गया समझ में? पक्का? किसी को भी कोई डाउट बेटा? नहीं ना? तो यही इंपॉर्टेंट चीज थी. तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके. अभी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज नोन एज द कोवेलेंसी ऑफ दैट एटम. ऑक्टेट या डुप्लेट, डुप्लेट सिर्फ हाइड्रोजन में होता है, हाइड्रोजन और हीलियम, बाकी किसी में नहीं होता, बाकी सब में ऑक्टेट होता है. मान लो उसने एक शेयर किया तो उसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी? 1. 2 शेयर किया तो 2, 3 शेयर किया तो 3, 4 शेयर करेंगे 4. ओके, क्लियर हो गया? इसके अलावा भी बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं जो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग भी करते हैं. अब देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है बताओ. चलो, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1. आपको पता, 9th में आपने पढ़ा है हमेशा 2 ही होता है, कभी H अकेला नहीं होता. अब देखो, ये हाइड्रोजन अकेला पड़ा है, ये हाइड्रोजन भी अकेला पड़ा है. ठीक है, ये हाइड्रोजन मतलब देख सकते हो ना बेटा कि भाई ये हाइड्रोजन के पास लास्ट में एक है, ये हाइड्रोजन के पास लास्ट में एक है. तो ये क्या करेगा भाई? एक काम करते हैं, हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं. तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं ले ले नहीं, तू मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर, मैं तेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं. तो हमें 2 चाहिए थे तो 2 मिल गए. अब चेक करो इस सर्कल में कितने क्रॉस हैं? क्रॉस मतलब इलेक्ट्रॉन. हाँ बेटा, क्रॉस मतलब इलेक्ट्रॉन. इस सर्कल में भी 2 हैं तो हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? H डैश H, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और उसका नाम क्या है? H2. क्लियर हो गया? पक्का समझ में आया? तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे बन सकता है, और बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, पर पहले इतना लिख लीजिए. ठीक है, फिर आगे देखते हैं. ओके, अब बात करते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की. चलो, क्लोरीन मॉलिक्यूल तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. 17 मतलब 287, और हमें पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब 7 से ही लेना देना है हमें. तो क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7. तो वैसे ही दूसरा क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए.
दोनों क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन आपस में बात करे, भाई मैं भी अकेला हूँ, तू भी अकेला है, मुझे भी एक चाहिए, तुझे भी एक चाहिए, क्या करेंगे यार, किसको पकड़ेंगे? तो बोलेंगे एक काम करते हैं, तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले शेयर करने के लिए, तेरा एक इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर करने के लिए दे दे। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, Cl। तो ये क्या हो जाएगा, Cl2, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्यों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? क्यों उन्होंने एक ही शेयर किया है, इसीलिए एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसलिए। समझ में आया? ओके, ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है पता है? 8, दैट इज 26। मतलब उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 1 2 3 4 और 5 6। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 और 5 6। समझ में आया? अब देखो इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ये ऑक्सीजन ऐसे सिलेक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, हाँ ठीक है चल तू भी मेरे 2 ले ले। अब देखो दोनों कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये किस तरह से बनेगा पता है, O डबल बॉन्ड O, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, O2। यहाँ पे देखो एक ही से इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसलिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसलिए डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसलिए सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसलिए डबल बॉन्ड। डन? क्लियर हो गया बेटा कैसे बनाना है? चलो आगे और देखते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 7 है, मतलब 2,5, लास्ट ऑर्बिट में 5 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे 2 क्रॉस लगाया, उसकी जगह मैं यहाँ पे लगाऊं चलेगा, 3 की जगह यहाँ पे 2 लिखूं तो 2 लिखोगे ना तो आपको फिर वो सर्कल बनाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए कितने शेयर कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे रखने के, ताकि वो इजीली शेयर कर सके। जैसे देखो इसके पास 5 है, इसको ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 3 चाहिए, तो वो बाजू वाले से ले लेगा, ले लेगा मतलब उसके साथ शेयर करेगा। ये भी देखो इसके पास 5 है, 3 चाहिए, तो वो बाजू वाले के साथ शेयर कर लेगा। अब बताओ उन्होंने आपस में कितने शेयर किए हैं, 5 शेयर किए, तो कितना हो गया ये, N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब ये आपका हो गया N2। समझे कितना सिंपल था, N2 हो गया। ओके आगे बढ़े अभी। अब बात करते हैं CH4 की। CH4 मतलब देखो आपको पता है एक C उसके 4 होते हैं, और हाइड्रोजन आपको पता है एक। अब आप बोलोगे सर डॉट क्यों बना है, जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस दे दिया इसलिए हाइड्रोजन के, ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए। क्लियर हुआ? अब देखो इस हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक। कार्बन को एक्चुअली चाहिए थे 4, तो चारों के चार कोई दे ऐसा कोई था नहीं, तो उसने 4 हाइड्रोजन को पकड़ लिया। तो मुझे एक ही मजदूर चाहिए जो 4 घंटे काम करे, या 4 मजदूर लेके आओ 1 1 घंटे काम करे, मेरा काम करना है मुझे कैसे भी करके। तो ये ऐसे उसने ये ट्रिक अपनाई। ठीक है, ये उसके साथ ऐसे शेयर कर लेगा, दूसरा तीसरा ऐसे शेयर कर लेगा, चौथा शेयर कर लेगा, चारों के चार हो गए। कार्बन बोलेगा भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, तो कार्बन भी ऐसे शेयर करेगा। बताओ देखो कार्बन के पास 2 4 6 और 8 हो गए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, सी एच एच एच, तो ये हो जाएगा CH4। क्लियर? क्लियर हो गया? नोट दैट मीथेन इज अ कार्बन कंपाउंड विच इज ऑल्सो, इसको हम बोलते हैं मीथेन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस। इसका दूसरा नाम है मार्स गैस। ओके, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG, compressed natural gas and biogas, and it is one of the simplest compound formed by carbon। कार्बन से बना हुआ सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ओके, और ये फ्यूल में सबसे ज्यादा यूज होता है CNG और बायोगैस में। ठीक है, ओके चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो उसके अलावा अभी और देखते हैं NH3 जैसे।
तो NH3 का हम बनाएंगे। NH3 मतलब देखो नाइट्रोजन, 1 2 3, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ओके 3 हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लास्ट में आप देखोगे तो 5 है, सॉरी 3 नहीं है, 5 है, सॉरी सॉरी मेरी मिस्टेक है, 5, तो 2 नीचे रख दूंगा तो 5 हो गया। अब उसको कितने की जरूरत है? अब उसको जरूरत है 3 की, तो 3 हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। देखो पहले इस हाइड्रोजन को पकड़ के उसने काम किया, फिर इस हाइड्रोजन को पकड़ के उसने काम किया, फिर इस हाइड्रोजन को पकड़ के काम किया। अब देखो अब कितने बच गए? अब ये जो 8 बच गए, हो गए। वो मैं क्या थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अटपटी हो रही है, आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, एच एच एच, और इसको हम लिखते हैं क्या है, NH3। ऐसे ही अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर आपको पता है, वाटर में देखो मेन कंपोनेंट O होगा। O को आपको पता है 2 और 2 4, 5 और 6, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। क्यों? क्योंकि 8 बनाने मतलब वो 2 हाइड्रोजन, सबसे छोटा और सबसे इजी है वो है हाइड्रोजन। तो किसी भी एलिमेंट को अपना काम खत्म करना है तो हाइड्रोजन के पास ही जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन रेडिली दे देगा। हाइड्रोजन इतना घूमता रहता है फ्री, इसलिए वो दे देगा। तो H2 ऐसे बनता है, देखो, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, HOH, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको मैं लिखूंगा H2। डन बेटा, पक्का, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है CO2। CO2 कैसे बनाओगे? तो C आपको पता है 4 है, तो 1 2 इस साइड दूंगा, 1 2 इस साइड दूंगा। ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन के 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। सेम इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं उसको बॉन्डिंग करना स्टार्ट करूंगा। ऑक्सीजन क्या बोलेगा, भाई मुझे 8 चाहिए, तो मुझे तू 2 दे दे। ये ऑक्सीजन बोलेगा मुझे 8 चाहिए, मुझे तू 2 दे दे। कार्बन बोलेगा मैं क्या करूं? तो कार्बन क्या करेगा, 2 इस ऑक्सीजन से लेगा, कार्बन एक काम करेगा, 2 इस ऑक्सीजन से लेगा और 2 इस ऑक्सीजन से लेगा। तो इसने किस तरह से अपना काम खत्म किया, ये अपना OCO, डबल बॉन्ड दोनों के बीच में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम CO2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो सबसे खतरनाक है वो है सल्फर मॉलिक्यूल। ये एग्जाम में बहुत बार आता है और बच्चे अटक जाते हैं, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नहीं अटके, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सल्फर का सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में होता है 6, 286 16। अब इसको बनाने का तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे बनाने का। अब देखो लास्ट में इसके 6 होंगे, तो 1 2 3 4 और 5 6, सपोज यहाँ से बना है। अब देखो जिसके पास खाली जगह छोड़ दी, मैं एक ही बार रिपीट करूंगा, प्लीज ध्यान से देख लेगा, नहीं पता चले तो रिवाइंड करके देख लेना। यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी, तो अब यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी, तो ऊपर दे दो 2 4 और 6। यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी, तो नीचे इसको दे दो ऊपर, ठीक है। इस सल्फर को ऊपर दो, अब इस सल्फर को इस साइड देना, ऑपोजिट एग्जैक्टली, ठीक है। इसको भी कहाँ पे दोगे, इस साइड दोगे, ठीक है। इस सल्फर को कहाँ पे दोगे, नीचे दोगे, बिकॉज इसको ऊपर दिया तो बिल्कुल ऑपोजिट दोगे, हटोगे। इसको भी कहाँ पे दोगे, नीचे दोगे, ओके। अब सबको 6 6 दे दिया, अब सबको बॉन्डिंग बनाना। अब देखो ये सल्फर उसको 2 चाहिए थे तो बाजू में से ले लेगा, ये सल्फर उसको 2 चाहिए था इसलिए कहाँ से ले लेगा, बाजू में से। तो देखो अभी इस साइड बना हुआ है तो बाजू में से इजीली ले सकता है ना, इस साइड बनाते तो कैसे आप डायग्राम ड्रॉ कर पाते। अब इसको यहाँ से चाहिए तो वो क्या करेगा, बाजू में से ले लेगा। उसको यहाँ से चाहिए, वो क्या करेगा, बाजू में से ले लेगा। उसको यहाँ से चाहिए, वो क्या करेगा, बाजू में से ले लेगा। उसको यहाँ से चाहिए, क्या करेगा, देखो बाजू में से, कितना इजी पड़ रहा है उसके लिए। इसको चाहिए तो वो क्या करेगा, बाजू में से ले लेगा। और इसको चाहिए तो वो क्या करेगा, बाजू में से। बन गया, ऐसे ऐसे बनता है। और उसका उसका क्राउन स्ट्रक्चर होता है, ये तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, 1
2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसा क्राउन स्ट्रक्चर होता है। देखो 8 सल्फर हो गए, समझ में आया? ऐसा क्राउन स्ट्रक्चर वो उसका ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा। आप बोलो सर आपको कैसा पता चला? तो साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, भी मैंने नहीं बनाया है, उन लोगों ने ट्राई किया था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दो यहाँ पे देखो, दो कोवेलेंट बॉन्डिंग, इस साइड भी दो, क्योंकि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, बट एलिमेंट दो अलग है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं उसे कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। उनकी तीन प्रॉपर्टी है। सबसे पहले, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। शेयर किया है कोई भी बॉन्ड को, शेयर किया मतलब वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, दे दिया होता है तो ठीक है, खत्म हुआ। शेयर करना मतलब मजा है तब वो निकल जा सकता है। अब मान लो मैंने आपको पैसे दे दिए, अब तो खत्म हो गया। हाँ, मैंने आपको उधार दिए हो तो मैं कभी मांग सकता हूँ, जैसे शेयरिंग के लिए, बट मैंने आपको दे ही दिए, अब मैं मांग ही नहीं सकता ना। तो तब बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। जब उधार देना मतलब शेयर करना, तब उनका बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कमजोर होता है, इसलिए उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। दूसरा, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? देखो आयोनिक कंपाउंड जो आपके थे ना, उसमें ये था बेटा कि वहां पे आयंस एक्स्ट्रा थे, आयन शेयर हो रहे थे। आयन शेयर हो रहे थे मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से एक जगह जा रहे थे। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ आयंस। बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कोई भी एक दूसरे की तरफ जा आ नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। So this is because the electrons are shared between atoms and no charge particles are formed in this compound. इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, चार्ज पार्टिकल थोड़ी बन रहे हैं। चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं तो अलग चीज है, चार्ज पार्टिकल बनते तो अलग चीज है, अभी चार्ज पार्टिकल तो बन ही रहे। ठीक है, और तीसरा, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल इन नेचर मतलब क्या? वो इजीली अपने आप को चेंज करके फटाफट से रिएक्ट कर देंगे। वो इजीली अपने आप को चेंज करके फटाफट से रिएक्ट करेंगे, उनको अपने हिसाब से जैसे होना है वो उस हिसाब से ही करेंगे। है समझ में? तो इसलिए वॉलेटाइल का मतलब वो अपने मर्जी के हिसाब से वो चेंज करके अपने आप को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दिस इज व्हाट बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। ओके, लास्ट एक क्वेश्चन जो देख लेते हैं। कार्बन ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, बट आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 4। सबसे पहले वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 2 8 7। अब देखो कार्बन को 4 चाहिए, क्लोरीन को 1 चाहिए। तो सबसे पहला कार्बन जो है एंड क्लोरीन वो कैसे रिएक्ट करेंगे? तो कार्बन बोलेगा भाई मेरे पास तो 4 है, 1 2 3 और 4। क्लोरीन बोलेगा भाई मेरे पास 7 है। तो वो कार्बन को बोलेगा भाई एक काम कर, ठीक है, तू अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे, बाकी मुझे कुछ जरूरत नहीं है। अब क्या करेगा वो? अब वो बॉन्डिंग करेगा। देखो इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया। कार्बन बोलेगा भाई मैं तो फ्री में बैठा नहीं हूं, मैं भी इस हिसाब से रिएक्ट करूंगा। तो इसने भी इस हिसाब से रिएक्ट कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया? बीच में सी, आजू बाजू Cl। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका CCl4। क्या बन गया बेटा? CCl4। और जो दूसरा है ऑक्सीजन, वो तो आपने अभी बना दिया, CO2। ठीक है, ये CH4 जैसा ही है ना, क्योंकि H में भी एक था और Cl में भी एक है, तो ये CCl4 है और वो CO2 है। CO2 आपने ऑलरेडी देख लिया, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। सो आज का लेक्चर फाइनली यहाँ पे छोड़ते हैं। आपको आई होप सो अच्छे से समझ में आया, अच्छे से पता चला होगा। प्लीज अच्छे से रिवाइज करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, टेक केयर बेटा।